सो हाउ टू रिक्रूट HNIs इन योर टीम, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आपकी टीम में HNI प्रोफाइल्स यानी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल प्रोफाइल्स किस तरह से रिक्रूट कर सकते हैं। जी हाँ, आई नो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको HNI प्रोफाइल्स अपनी टीम में रिक्रूट तो करने होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि इनको अप्रोच कैसे करें, कैसे इन लोगों को कन्विंस करें, कैसे इन्फ्लुएंस करें और अपनी टीम में रिक्रूट करें। राइट? सो क्या आपको भी अपनी टीम में HNIs को रिक्रूट करना है? तो ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com इस चैनल पे हम ऐसे ही कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। सो हम बात कर रहे थे कि अपनी टीम में HNI प्रोफाइल्स यानी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल प्रोफाइल्स को किस तरह से रिक्रूट किया जाए। बिलीव मी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस प्रोफाइल को रिक्रूट करने के लिए इतने लोग मेहनत करते हैं ना, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के हाथ में ये प्रोफाइल आती है। बल्कि मैंने तो ये भी देखा हुआ है कि कई लोग HNI प्रोफाइल्स को अप्रोच ही नहीं करते, ये सोच के कि ये जो प्रोफाइल्स है ना, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल लोग होते हैं अपनी लाइफ में, वो भला हमें टाइम क्यों देंगे, वो भला इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करेंगे। तो ऐसी सोच में ही वो रह जाते हैं और इन प्रोफाइल्स को अप्रोच ही नहीं करते। जैसे कॉलेज में हमारे साथ होता था ना, कॉलेज की सबसे जो खूबसूरत लड़की है उसको कोई प्रपोज ही नहीं करता था, ये सोच के कि अरे यार उसके तो पीछे बहुत सारे लड़के पड़े होंगे, इसका तो पक्का बॉयफ्रेंड होगा, ये मेरे हाथ कहाँ आएगी। राइट? और बेचारी उस लड़की का प्रॉब्लम ये होता है कि उसको कोई अप्रोच ही नहीं करता। सेम केस HNI प्रोफाइल्स में होता है, क्योंकि हम सभी को लगता है कि HNI प्रोफाइल जो है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स टाइप के जो लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए शायद वो हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं देंगे, वो हमसे बात ही नहीं करेंगे, वो ये इस बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं करेंगे, यही सोचते रहते हैं और हम उनको अप्रोच ही नहीं कर पाते, या फिर डरते हैं उनको अप्रोच करने के लिए, है ना। तो इस वीडियो में हम ऐसी कुछ टेक्निक सीखने वाले हैं जो हमें बहुत ज़्यादा काम आएगी HNI प्रोफाइल्स को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए। उन टेक्निक्स पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि HNI प्रोफाइल्स कौन से टाइप की प्रोफाइल्स होती है। प्रोफाइल लाइक बिजनेसमैन, ऐसे बिजनेसमैन जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, पंडित, एस्ट्रोलॉजर्स, आर्टिस्ट, मौलवीज जो होते हैं वो, या फिर लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, रिटायर्ड पीपल, ये जो प्रोफाइल्स होती है ना, बहुत ही ज़्यादा HNI प्रोफाइल्स होती है, यानी इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये हाई नेटवर्क इंडिविजुअल प्रोफाइल्स होती है, इसलिए इनको HNI प्रोफाइल्स कहा जाता है। और बिलीव मी, अगर आपने इन प्रोफाइल्स में से एक भी प्रोफाइल अपनी टीम में रिक्रूट कर ली ना, आपको बिजनेस की कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि उनका मार्केट में अपने जान पहचान वालों पे इतना इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता है कि अगर वो कोई भी चीज़ किसी को रेकमेंड करते हैं या फिर कोई भी चीज़ किसी को सलाह देते हैं ना, तो लोग उस सलाह को, उस रिकमेंडेशन को मानते हैं। और इसीलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में HNI प्रोफाइल्स के पीछे लोग इतना ज़्यादा पागल होते हैं। सो आइए अब हम ये जानते हैं कि इन प्रोफाइल्स को अपनी टीम में रिक्रूट करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है। सबसे पहले तो ये जो टाइप की प्रोफाइल्स होती हैं, यूजुअली ये लोग सुपर बिजी होते हैं। जी हाँ, इनका अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, उनको किसी और को टाइम देने के लिए या किसी और को अपॉइंटमेंट देने के लिए अपने पास टाइम ही नहीं होता है। और वो कहता है ना कि बिजी लोग ही सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, इन लोगों पे शायद बहुत ही सही बैठता है और इसीलिए ये लोग हमें अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। इन लोगों की अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करने पड़ते हैं, बहुत बार उनको पूछना पड़ता है कि सर आप कब मिल सकते हो, आज मिलोगे, कल मिलोगे, नेक्स्ट संडे को मिलोगे, नेक्स्ट वीक मिलोगे, कब मिलोगे सर। बहुत बार फॉलोअप करना पड़ता है, तब जाके आपको शायद एक बार वो अपॉइंटमेंट
दे दे। लेकिन बिलीव मी, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी कई लोगों को ये एक्सपीरियंस आया है कि वो खुद नहीं मिलते हैं, वो बोलते हैं आप मेरे मैनेजर को मिल लीजिए, आप मेरे सेक्रेटरी को मिल लीजिए, आप मेरे असिस्टेंट को मिल लीजिए। तो ऐसे भी कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए कई लोगों को लगता है कि इस प्रोफाइल को रिक्रूट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और अगर वो गलती से खुद भी मिलने आ जाए ना तो वो बहुत कम टाइम देते हैं हमें। हार्डली 5 या 10 मिनट की अपॉइंटमेंट होती है। जल्दी जल्दी हमें बोलने को कहते हैं कि भैया जो भी है जल्दी मुझे बताओ, क्योंकि मुझे और भी कई काम है, और भी मीटिंग्स में मुझे जाना है, तो आई वोंट बी एबल टू गिव यू मच टाइम, सो प्लीज़ 5 या 10 मिनट में जो भी आपको बताना है वो फिनिश कीजिए। राइट, तो ऐसे टाइप की अपॉइंटमेंट्स यूजुअली हमें HNI प्रोफाइल से मिलती है। और जब ऐसा सीन हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सेल्स मैनेजर्स या बिजनेस एसोसिएट्स के सामने आता है ना, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनको ऐसे लगने लग जाता है कि नहीं यार छोड़ दो, HNI का पीछा छोड़ दो, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, अगर वो रिक्रूट हो गया तो अच्छा बिजनेस आएगा, लेकिन उसके पीछे कितना टाइम बर्बाद करें ना, इसलिए जाने दो इस प्रोफाइल को। कई बार ऐसे भी फील होता है। सो मुद्दे की बात करते हैं, हाउ टू रिक्रूट देम इन आर टीम, राइट। इन लोगों को किस तरह से अपनी टीम में रिक्रूट किया जाए। देखिए, HNI प्रोफाइल्स को अगर आप मिलते हो या उनकी अपॉइंटमेंट मिलती है ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इन लोगों को पिच क्या करना है। जी हाँ, क्या बात करोगे उनके साथ तो वो कन्विंस होंगे, तो वो इन्फ्लुएंस होंगे और आपकी टीम में रिक्रूट होंगे। सो 2 टाइप की पिच जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन 2 पिचेस को अगर आप यूज़ करते हो तो आप काफ़ी आसानी से HNI प्रोफाइल्स को कन्विंस कर पाओगे। पिच नंबर 1 ये है कि आपको उनको ये समझाना पड़ेगा कि एजेंसी बिजनेस जो है ना, वो उनका प्राइमरी बिजनेस को किस तरह से हेल्प कर पाएगा। जी हाँ, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट हाउ एजेंसी बिजनेस विल हेल्प देयर प्राइमरी एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आपने ये सही तरीके से उनको समझा दिया ना, बिलीव मी, आराम से रिक्रूट कर पाओगे आप किसी भी HNI प्रोफाइल को। क्योंकि HNI प्रोफाइल जो होता है ना, मान लीजिए एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसको आप मिल रहे हो, राइट। तो एक बड़ा बिजनेसमैन क्या सुनना चाहेगा आपसे? क्या वो आपका BOP सुनना चाहेगा? बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड्स है वो देखना चाहेगा, वो सुनना चाहेगा आपसे? नहीं, राइट। क्या वो ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितनी पुरानी है? 100 साल 150 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है, इसका सिस्टम बहुत ज़्यादा तगड़ा है, कितने सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर वो इस इंडस्ट्री में आता है, इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो कितने सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस उसको मिल सकते हैं। क्या इन बातों में उसको इंटरेस्ट होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, राइट। और इसीलिए अगर आप आपका नॉर्मल BOP उसके सामने लेके बैठोगे ना, बॉस कुछ नहीं होने वाला। एंड दैट्स व्हाई पिच नंबर 1 जो मैंने आपको बताई ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। जितने भी लोगों ने इस पिच को इस्तेमाल किया हुआ है, बिलीव मी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उनको। क्या बात करनी है कि एजेंसी बिजनेस उनके प्राइमरी बिजनेस को किस तरह से हेल्प कर सकता है। और पिच नंबर 2 आप ये इस्तेमाल कर सकते हो कि आप उनके फाइनेंसेस ग्रो करने में किस तरह से उनको हेल्प कर पाओगे। जी हाँ, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा उनके प्रॉफिट्स, उनके फाइनेंसेस को ग्रो करने में। तो बिलीव मी, ये 2 जो पिच है ना, जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आजमाए हैं, उनको अमेजिंग रिजल्ट मिले हुए हैं। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके भी समझाता हूं प्रोफाइल वाइज। मान लीजिए हम बिजनेसमैन प्रोफाइल के सामने बैठे हुए हैं, तो उसके साथ हम क्या बात करेंगे। बिजनेसमैन प्रोफाइल को हम ये बताएंगे कि एजेंसी बिजनेस किस तरह से उनके प्राइमरी बिजनेस का कॉस्ट कम कर सकता है। जी हाँ, कॉस्ट कम कर सकता है। यानी अगर वो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, एजेंसी बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो इसमें से जो भी इनकम होगा, उस इनकम से हो सकता है उसके प्राइमरी बिजनेस का बिजली का बिल निकल जाए, HR कॉस्ट निकल जाए, यानी जितने भी एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी निकल जाए, या फिर ऐसे किसी भी टाइप का ऑपरेशनल कॉस्ट अगर कम हो सकता है, तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो हमेशा बात कीजिए कि इस एजेंसी बिजनेस से उनका प्राइमरी बिजनेस का कॉस्ट कम हो सकता है। और अगर प्राइमरी बिजनेस का कॉस्ट कम होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो प्राइमरी बिजनेस है ना, उस पे परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। जी हाँ, हर बिजनेस का अपना एक साइकिल होता है। किसी महीनों में बिजनेस काफी अच्छा चलता है, किसी महीनों में बिजनेस थोड़ा सा लो चलता है, राइट। ये हम सभी को पता है। तो हमें उसको ये समझाना है कि जिन महीनों में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उन महीनों में यूजुअली एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी जान लगा देता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देता है अपने प्राइमरी बिजनेस पे। नहीं यार, कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट्स कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा पैसा आना चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए। और
इसीलिए अपना जो प्राइमरी बिजनेस होता है उस पर परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर ऐसे समय पे जब प्राइमरी बिजनेस से इनकम कम आ रहा है, तब आपको सेकंड इनकम सोर्स जो है यानी जो एजेंसी बिजनेस है उससे अगर पैसा मिल रहा है ना, तो आपको बहुत बड़ी राहत हो जाएगी, आपके प्राइमरी बिजनेस को भी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। उसके बाद आप इस बिजनेसमैन को ये भी बता सकते हो कि इस बिजनेस की वजह से आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी रेडी कर सकते हो अपना प्राइमरी बिजनेस संभालने में। जी हाँ, मान लीजिए उस बिजनेसमैन का कोई बेटा है या बेटी है जो अभी अभी कॉलेज पास आउट करके बाहर आया है, और ये जो बिजनेसमैन है वो चाहता है कि वो इस लायक बन जाए कि अपने जो बिजनेस है, अपना जो प्राइमरी बिजनेस है, उसको संभालने में वो रेडी हो जाए। और इसीलिए वो चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी कहीं और जॉब करके, कोई और कंपनी में काम करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले ले और अपने आप में प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करे। तो अगर ऐसी किसी बिजनेसमैन में इच्छा है तो ये जो एजेंसी बिजनेस है ना, ये उसके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस से उसका बेटा या उसका बेटी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोफेशनलिज्म तो सीख ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट में नेटवर्किंग किस तरह से होता है, किस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई जाती है, किस तरह से पैसा कमाया जाता है। ये जो समझ है ना वो बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप पंडित के सामने बैठे हो, या फिर मौलवी के सामने बैठे हो, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठे हो, तो उनको आप किस तरह से पिच करोगे? उनके सामने आप क्या बात करोगे? पंडित, मौलवीज या फिर एस्ट्रोलॉजर्स को हमेशा हम ये बता सकते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में काम करोगे तो ऑटोमेटिकली अपने लोकल एरिया में आप अपना कनेक्शन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर पाओगे, यानी आपके नेटवर्क में और ज़्यादा लोग जान पहचान के बढ़ जाएंगे, जिससे आपके प्राइमरी बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा। यानी मान लीजिए अगर आपके प्राइमरी बिजनेस से कुछ महीनों के लिए इतनी अच्छी इनकम नहीं हो रही है, तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपको हेल्प करेगा अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। चलिए और एक प्रोफाइल का एग्जांपल मैं देता हूं आपको, रिटायर्ड प्रोफाइल। मान लीजिए रिटायर्ड प्रोफाइल जो है, रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड पीपल, इनके सामने अगर आप बैठे हुए हो तो उनके साथ आप क्या बात करोगे? उनको आप ये कह सकते हो कि ये जो एजेंसी बिजनेस है ना, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें से आपको कभी भी कोई भी फोर्स नहीं करेगा रिटायर होने के लिए। जी हाँ, आपको जब तक चाहिए तब तक आप इस बिजनेस में काम कर सकते हो। और ये जो बिजनेस है ना, इसमें इनकम जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी। यानी रिटायर्ड होने के बाद आपका इनकम बंद हो गया है, वैसा इसमें कभी भी होने नहीं वाला है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? और बिकॉज ये बिजनेस फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप अपने पैसे को भी काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करना सीख जाओगे। और यही जो नॉलेज है अगर आप अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स में बांटोगे तो उसका भी आपको पैसा मिलेगा। सो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है? सो ये थे कुछ स्ट्रैटेजीज या फिर टिप्स जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी टीम में HNI प्रोफाइल्स यानी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल प्रोफाइल्स को रिक्रूट करने के लिए। आई एम श्योर ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये जानना है कि HNI प्रोफाइल्स को अप्रोच कैसे किया जाता है, कहाँ से इनका हम डेटाबेस एक्वायर कर सकते हैं, और इनको अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए इनको किस तरह से कन्विंस करना है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है, अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है तो आप अपने आप को ज़रूर रजिस्टर कीजिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये शुरू हो रहा है 6 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक। जी हाँ, 4 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हर रोज दोपहर को 1 घंटा यानी 2 से लेके 3। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि HNI प्रोफाइल्स को किस तरह से अपनी टीम में रिक्रूट किया जाता है, किस तरह से हाउसवाइफ प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट किया जाता है, किस तरह से रिटायर्ड पीपल प्रोफाइल को रिक्रूट किया जाता है, किस तरह से डॉक्टर्स, लॉयर्स, CAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित्स, मौलवीज, इन सारी प्रोफाइल्स को अगर आपको बल्क में, ध्यान दीजिएगा, बल्क में अगर आपको अपनी टीम में रिक्रूट करना है तो किस तरह से रिक्रूट कर पाओगे, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको सिखाने वाला हूं। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रजिस्टर करने का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। और अगर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं रिपीट करता हूं 9714991661।
661। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा। आज ही अपने आप को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर कीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।